खासकर बिहारियों में धर्म का बहुत आस्था रहा है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, लोग इसको अपने जीवन में इस तरह से समाहित करते हैं कि उसके बगैर जीवन को सोचना ही मुश्किल है। इसी क्रम में आने वाले कुछ दिनों में छठ, जो कि बिहारियों के लिए एक महापर्व है, वो आने वाला है। और इस समय में जो लोग बीमार हैं या जो लोग बीमार नहीं भी हैं, उनके लिए छठ का व्रत करना पूरे साल भर का एक सबसे बड़ा संजीदा कार्यक्रम होता है। इस छठ के समय में लोग नहाय खाए से जब ये प्रक्रिया शुरू होती है, तो नहाय खाए के दिन लोग नमक खाते हैं। उसके बाद अगला दिन खरना होता है, जिसमें निर्जला तो नहीं लेकिन बिना नमक का वो भोजन शाम में थोड़ा खीर पूरी खाते हैं और खाती हैं। और उसके अगले 24 घंटे तक, बल्कि 36 घंटे तक कुछ भी भोजन नहीं करते हैं। शाम का अर्घ हो और जब सुबह का अर्घ होता है, उसके बाद ही भोजन को प्राप्त करते हैं। ऐसी हालत में वैसे लोग जो कि बीमार हैं, उनके लिए क्या डॉक्टरी हिसाब से करना चाहिए, इस बारे में हम सबों को सोचना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम लोगों को यह संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि छठ या कोई भी फास्टिंग आप करें तो सोच समझ कर करें। अगर आपको मेडिकल कंडीशंस अलाउड है कि आप फास्टिंग यानी कि व्रत रख सकते हैं, तभी व्रत रखें। ऐसे लोग जिनको डायबिटीज़ है, ऐसे लोग जिनको हार्ट की बीमारी है, किडनी का रोग है, हाइपरटेंशन है, अगर उनकी स्थिति गंभीर है या ख़राब है या मेडिकल कंडीशंस इतनी सीरियस हैं कि डॉक्टर ने उन्हें फास्टिंग करने के लिए मना किया है, तो मैं उनसे कर जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कदापि व्रत न करें। घर में और परिवार के सदस्य को ढूंढें जो ये व्रत कर सकते हैं। इसीलिए छठ जो है, उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप व्रत कर सकते हैं। जहाँ तक रहा डायबिटीज़ की बात, तो वो लोग जो लोग की कंडीशंस ठीक हैं, स्टेबल हैं, जो डायबिटीज़ जिनका शुगर कंट्रोल बिल्कुल परफेक्ट है, उनके लिए शुगर का कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दवाइयाँ जो वो खा सकते हैं, वो उसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेंगे तो वो डायबिटीज़ के मरीज अपना शुगर कंट्रोल करते हुए भी फास्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग इंसुलिन लेते हैं, तो जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनके लिए ये निर्देश है कि अगर आप 2 टाइम का इंसुलिन लेते हैं, तो आपको खरना के दिन उस दिन का हाफ डोज इंसुलिन लेना है और नेक्स्ट 24 आवर्स यानी कि शाम के अर्घ के दिन कोई इंसुलिन नहीं लेना है। अगले सुबह वाले अर्घ तक कोई इंसुलिन नहीं। और जब आप सुबह का अर्घ समाप्त हो जाए, तो फिर आपको अगर इंसुलिन भोजन के समय लेना है, तो उस दिन भी हाफ डोज इंसुलिन लेना है। और नेक्स्ट डे, उसके बाद से जो दिन है, उस समय आप अपना नियत इंसुलिन लेते रहेंगे। जो लोग 24 घंटे में एक बार इंसुलिन लेते हैं, उनको अपने इंसुलिन को हाफ डोज करके खरना के दिन तक लेना है। उसके बाद सुबह के अर्घ तक कोई इंसुलिन नहीं। जो लोग 3 टाइम का इंसुलिन लेते हैं, उनको अपने इंसुलिन को बंद करना होगा और अपने शुगर के टेस्ट को देखते हुए ही इंसुलिन लेना है। यानी कि अगर शुगर बढ़ा रहे तो इंसुलिन लें, अगर घटा रहे तो इंसुलिन ना लें। जो लोग ओरल टैबलेट्स लेते हैं, उनके लिए हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि जो सल्फोनाइल यूरिया वाले ग्रुप की दवाइयाँ, जैसे कि ग्लिमिप्राइड, ग्लाइकोलाइजाइड, है ना, इस तरह की दवाइयाँ का डोज आप आधा कर दें। बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि DPP-4 इनहिबिटर्स, जैसे कि विल्डाग्लिप्टिन, सीटाग्लिप्टिन, वो ग्लिप्टिन्स जो है आप खरना के दिन नियत रूप तक लें। उसके बाद से आप 24 घंटे के लिए उसको बंद कर लें। मुख्यतः बात यह है कि अगर आपका शुगर कंट्रोल है और शुगर बहुत फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, तो आप फास्टिंग या छठ व्रत रखने के लिए आपको
परमिशन दिया जा सकता है। लेकिन शुगर अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है या आपको कोई और गंभीर रोग है जिसके कारण अगर शुगर घट जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो आपका वो बीमारी उखड़ जाएगा, तो वैसे लोग जिनका कि फ्राइबल शुगर्स है, जिनके फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं, उनको शुगर फास्टिंग अलाउड नहीं होगा। जहाँ तक रहा ब्लड प्रेशर की बात, ब्लड प्रेशर की दवाइयों के बाद, तो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं वो खरना के दिन तक अपना नियत डोज पे दवा लेंगे। एक दिन आप 24 घंटे के लिए दवा रोक लें, नेक्स्ट डे से सुबह वाले आर्डर के दिन आप दवा ले सकते हैं। किडनी के रोग वाले मरीजों को मुख्यतः हम लोग फास्टिंग के लिए अलाउ नहीं करते हैं। तो किडनी के रोगी सर्वथा अपना फास्टिंग ना करें, छठ का व्रत ना रखें। अगर आपका क्रिएटिनिन वैल्यूज़ मोर देन 2 और 2.5 से ज़्यादा है तो आप फास्टिंग ना करें। अगर आपको रेटिना की बीमारी है तो आपको भी फास्टिंग करने से बचना चाहिए। हार्ट के रोगी बिना अपने डॉक्टर के जांच के कृपया करके अपनी दवाइयाँ ना रोकें, और स्पेशली जिनको हार्ट कमज़ोर है, जिनको हार्ट फेलियर्स के चांसेस हैं, उनके फास्टिंग करने से और सॉल्ट इंटेक बढ़ा लेने से कभी कभी बहुत परेशानी और हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ सकती है। तो आप लोग सबों को यही मुख्य निर्देश मैं देना चाहता हूँ कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें। व्रत के समय धर्म बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन शरीर उससे भी प्राथमिक है, और पहले आप अपने शरीर को देखें। अगर शरीर अलाउ करे तभी छठ को आप छठ के व्रत को रखें। आप सबों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।